सूरह अल-कसस आयत नंबर 76। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक कारून था मिन कौम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से। फबगा अलैहिम बस उसने ज़्यादती की उन पर, अपनी कौम के लोगों पर। व आतैनाहु और हमने दिए उसको मिनल कुनूज़ी खजाने। कुनूज़ कंज की जमा है, कंज उस खजाने कहते हैं जिसको छुपाया जाए, उसको ज़कात ना दी जाए। कुनूज़ खजाने, माँ नहीं जो इन्ना बेशक मफातिहाहु उसकी चाबियाँ लता नू उठाती थी बिल उसबा एक जमात उलिल कुव्वा मजबूत। तनू कहते हैं भारी वजन को उठाना, जैसे वो तहमील, जैसे इसमें तहमील वहाँ पीछे पड़ा तहमील अलैना, तो तहमील बोला जा सकता था, लेकिन वो उठाना वजन को। इसके अंदर जो नू है ना, नू ऑन, इसका मतलब पता है ऐसा बोझ कि इंसान उस बोझ से गिरता ही चला जाए। लफ्ज़ इस्लाम इस्तेमाल किया गया। तो फरमाया कि उसको एक जुमात उठाती थी। इज़ क़ाला जब कहा लहू से कौम उसकी कौम ने ला तफरह ना तुम तराओ इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बुल फरीहीन नहीं पसंद करता इतराने वालों को। वब्तगी और तलाश करो फीमा उससे जो अताक अल्लाहु दिया तुझको अल्लाह ताला ने अद्दारुल आखिरा आखिरत का घर। वला तंसा और ना तुम भूल जाओ नसीबा का तुम हिस्से को मिनत दुनिया दुनिया के। व अहसिन और नेकी करो कमा एहसान करो कमा जैसा कि अहसन अल्लाहु इलैका एहसान किया अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर। वला तबगिल फसाद और ना तुम चाहो फसाद को या करो फसाद को फिल अर्ज़ी ज़मीन में। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन नहीं वो पसंद करता फसाद करने वालों को। काला कहने लगा इन्नमा बेशक जो ऊतीतुहु वो मुझे दिया गया है अला इल्मिन इंदी मेरे इल्म की वजह से। अवलम या अलम क्या नहीं वो जानता अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने कद अहलका तहकीक हलाक किया उसने मिन क़ब्ली उससे पहले मिनल कुरूनी बस्तियों में से मन जो हुआ वो अशद्दु ज़्यादा ताकतवर थे मिनहु उससे कुव्वतन कुव्वत में व अक्सर जमा और जमात में बहुत ज़्यादा। वला युसअलु नहीं सवाल किया जाएगा अन ज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के बारे में अल मुजरिमून मुजरमों से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-कसस मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और फ़िरौन का वाक़या हम पढ़ रहे हैं। तो ये क़ारून का ज़िक्र अब इसके अंदर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन के तीन साथी थे जिनका जिक्र सूरह मोमिन के अंदर आया है। एक ये फ़िरौन था, दूसरे दर्जे पे हमान था, तीसरे दर्जे पे क़ारून था। ये हमान उसका वज़ीर था, उसकी कौम में था, लेकिन ये क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था, रिश्तेदार था, और ये अल्लाह ने इसको बहुत ज़्यादा माल दौलत दिया था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था, हसीन भी था। और उस दौलत की बिना के ऊपर इसके अंदर तकब्बर गुरूर आ गया। अब जब ये मालदार था तो मूसा सलाम ने इससे कहा, या मूसा की कौम में से उन्होंने कहा कि तू अपने माल की ज़कात निकाला कर, ज़कात दिया कर, सदका खैरात किया कर। अब इसको ये बात पसंद ना थी। उधर जो फ़िरौन था उसने देखा कि मूसा सलाम की जो कौम है वो मूसा के ज़्यादा करीब हो रही है और मूसा सलाम की बात को मानते हैं। मूसा सलाम उनके लिए आइडल बन गए, मूसा सलाम उनके लिए मसीहा बन गए। जो मूसा कहते हैं वो बात मानते हैं, क़ारून की बात को मानते नहीं हैं। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि इसकी कौम में से एक बंदा होना चाहिए जो मेरी मुखबरी करे, मेरा साथ दे। तो फ़िरौन ने क़ारून को अपने साथ मिला लिया। ये भी अपनी कौम से तंग था,
फिरौन भी मूसा की कौम से तंग था, तो ये दोनों आपस में मिल गए। और ये जो कारून था ये अपनी कौम की मुखबरी किया करता था, बतलाया करता था मेरी कौम में ये इरादे हैं, ये वो चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये काम वो किया करता। फबगा अलैहिम इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम, ये उसकी कौम में सिर्फ मूसा की और उन पर जुल्म करता था, उनकी मुखबरी करता था, उनकी बातें बताता था फिरौन को, जिसकी बिना के ऊपर वैसे बादशाह को क्या पता कि कौम क्या कर रही है। बादशाह होता है वो अपने अपने मामला में गुम होता है, लेकिन कोई ना कोई उसका राजदान होता है, जसूस होता है जो उसके लिए मुखबरी करता है, उसके लिए काम करता है। तो वो लोग था। जैसे हम देते हैं, अगर हम देखें तो मुसलमानों के जवाल का सबब तरीक को पढ़े हम, यही लोग हुआ करते थे जिन्होंने गद्दारियां की मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा। और इनकी बिना के ऊपर ये जो बगदाद में जो हलाकू खाने किया, चंगेज ने किया, जो कुछ और मुसलमानों की जो सल्तनत थी, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो पहले मुगल जो थे, तो इनके साथ क्या हुआ, यही हुआ ना, वो अंदर के जो लोग थे वो मिल गए इनके साथ दूसरे दुश्मनों के साथ और उन अपना उस सल्तनत को ख़त्म कर दिया और मुसलमानों पर जवाल शुरू हो गया। वही ये लोग था करून, उसके साथ मिला और उसने जुल्म की, उनके साथ मिलकर इंतहा की। वह आतैनाहु मिनल कुनूज़ी मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा, अल्लाह हमारे इतने खजाने दिए उसको कि उस खजाने तो लैदा हैं, जो उसकी चाबियां थी उसकी जमात बारी जमात आती थी। ये चाबी देखते ना, चाबी कितनी बड़ी होगी। आज के दौर के तो मामले थे ना कि बैंकों में पैसा जमा हो गया या ज़मीनें हो गई या कुछ डॉलर आ गए या और भी बड़ा कुछ आता है, बड़ी रकम को छोटी रकम बन जाती है, छुपा लिया जाता है या सोना वगैरह कर लिया जाता है। तब ऐसा काम नहीं था, तब जेवरात होते थे, जो भी होता था उसको छुपाने के लिए लोग खंदके खोद के थे, गार बनाते थे, उसके ऊपर फिर बड़े बड़े दरवाजे लगाते थे, फिर उसके अंदर बड़ी बड़ी चाबी होती थी। जैसे हम देखें आजकल भी बाहर जाए, कोई बड़े बड़े गेट हो, उन्हें बड़ी बड़ी चाबी होती है, या जो फाटक होता है रेलवे का उसको बड़ी चाबी लगती है। ऐसे और भी चीजें देखते बड़े, तो तब भी ऐसे ही होता था। इतनी वो बड़े बड़े ताले होते थे, चाबियां होती थी, आम बंदा उसको खोल नहीं सकता था कि चोरों से बचने के लिए एक जमात होती थी उसको खोलने के लिए। और इसके इतने बड़े खजाने थे हमारे, उस चाबियां उठाने के लिए, खजाने नहीं, खजाने जब बड़े पड़े हैं, उस चाबियों को उठाने के लिए बड़ी जमात चाहिए थी जो उसको पकड़ती थी, उठाती थी, लेकर जाती थी। अल्लाह ने इतना उसको माल दिया था। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फ़रिहीन, कहा उससे उसकी कौम में से, मूसा सलाम ने भी कहा, उसकी कौम में से जो नेक लोग थे उन्होंने भी कहा कि मत अतराओ, तकब्बर मत करो, गुरूर मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। हदीस के अंदर आता है ना कि एक आदमी ने चादर लटका कर जा रहा तकब्बर से, अल्लाह ने उस जमीन में दंसा दिया, वो दरसा चला जाएगा। और वो कौम में से लोग भी नेक लोग होते हैं, उन्होंने कहा उसकी कौम में से था मत अतरा, मत फख्र कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह ताला नहीं पसंद करता अल्लाह तराने वालों को, ला युहिब्बुल फरिहीन नहीं पसंद कर अल्लाह ताला। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, और तलाश करो, चाहो, ढूंढो जो अल्लाह तुझको माल दिया है उसके जरिए आखिरत का घर, सदका खराज करो, नेक काम करो, तबलीग की जा रही है उसको। वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, और ना तू भूल जा दुनिया का फ़ायदा, दुनिया के मामलात के अंदर, यानी खर्च करने के अंदर, जो तेरे अजीज़ व करबा हैं, रिश्तेदार हैं, दूसरे लोग हैं, गरीब तुम्हारी तेरी कौम के लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं। वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, मत भूल जा उनको मत भुला दे, उनको याद रख, जो तेरा हक बंद है उनका। इत्तदाल की राह पर आ, जो इंसान के पास माल दौलत होता है, थोड़ा हो फिर भी उसने देना है, अगर ज़्यादा हो फिर भी उसने देना है, सदका खैरात करना ही करना है। ये इंसान का मामला है, अगर नहीं करेगा तो ज़िंदगी का मामला ख़राब हो जाता है। इंसान को जो अल्लाह ने उसको रिज़्क़ दिया है, दौलत दिया है, उसके ऊपर वो बैठ जाए, किसी को हक़ ही ना दे, तो काम ख़राब हो जाएगा। वो कह वाला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु अलैका, और नेकी का एहसान कर लोगों के ऊपर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है। वला तबगिल फसाद फिल अर्द, और ज़मीन में फसाद बर्पा मत कर। इसका मतलब है जो एहसान है नेकी के अंगेज क्या है, फसाद। यानी जब इंसान किसी को हक नहीं देगा तो क्या होगा, फसाद बर्पा होगा। जब इंसान दौलत आ गई, अगर वो दौलत को माँ बाप ही दे देगा, सिर्फ माँ बाप को दे दे, बीवी बच्चों को ना दे, फसाद बर्पा हो जाएगा।
अगर बीवी बच्चों को दे दे, माँ बाप को ना दे, फसाद बर्पा हो जाएगा। जिसका जिसका हक है उसको उसका हक ना दे तो फसाद, माशरे के अंदर एक फसाद बर्पा हो जाएगा। किसी का जिसका हक बनता है, ज़कात है, गरीब लोग हैं, मुहताज लोग हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अक़रबा हैं, उनको उनका हक देना है। अगर नहीं दोगे तो क्या फसाद बर्पा होगा। यानी किसी का इसका फसाद कब बर्पा होगा, ये नहीं कि इंसान लड़ाई झगड़ा करे, इंसान कत्लो कार करे, वो फसाद करने वाले, ये नहीं। ये फसाद की ये भी एक किस्म है कि इंसान किसी का हक उसको ना दे, उसका हक छीन ले, वो एक अलग बात है। लेकिन जो अल्लाह ने उसको माल दौलत दिया, जो उसने तकसीम करना है, जो उसकी जिम्मेदारी है, खुद अपनी ज़ात है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अक़रबा हैं, गरीब लोग हैं, उनका हक देना उसके ज़ुम्मे है। अगर वो हक ना देगा क्या फसाद बर्पा होगा, नहीं देगा तो लोग उसे छीनेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे, उसके सारे मामला ख़राब हो जाएंगे। फरमाया वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, बेशक अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, अल्लाह ताला नहीं पसंद करता जो फसाद करने वाले हैं, अल्लाह को पसंद नहीं करता। इन काला, कहने लगा, इन्नमा, सवा इसके नहीं, ऊतीतुहु, जो उसको दिया गया, अला इल्मिन इंदी, कहता है मेरे अला इल्मिन इंदी, ये मेरे इल्म की बिना के ऊपर है। काला, कहने लगा, इन्नमा, सवा इसके नहीं, ऊतीतुहु, जो दिया गया उसको, मुझको जो दिया गया वो चीज़ अला इल्मिन इंदी, मेरे इल्म की बिना के ऊपर है। यानी ये चीज़ आज के दौर के अंदर आती है। किसी को कहे ना यार सदका खैरात कर, ज़कात दे, ये दूसरे मामलात कर, तेरे गरीब बहन भाई, कहता है यार मैं इतनी मेहनत की, मैं पढ़ के सोते पर पहुंचा, मैंने तलीम हासिल की, दिन रात मेहनत की, अब थोड़े से पैसे आने लगे हैं, अब सारे कहते हैं मेरा भी हक बनता है, मेरा भी हक बनता है, मेरा भी हक बनता है, जो अजीब हक बनता है। यानी उसकी समझ में बात आती नहीं है कि जो तुझको अल्लाह ने जहन दिया, दिमाग दिया, सलाहियतें दी, तो इस मुकाम पे पहुंचा, वो देख उसमें अल्लाह का कितना, अल्लाह का कमाल है सारा। अल्लाह जो अकल दी, तुझे जहानत दे दी, ज़बान कान सुनने के लिए दे दिए, ये तो अल्लाह का कमाल था, तूने उसको इस्तेमाल किया, अल्लाह तुझे खुदे पहुंचा दिया। अब हक बनता है तू जो तुझे मिला है तो उसको लोगों में तकसीम करे। कहने लगा ये मेरे इल्म की बिना के ऊपर है। अवलम यालम, अल्लाह फरमा रहे हैं क्या नहीं वो जानता, अन्नल्लाह कद अहलका मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनी मन हुआ शद्दु मिनहु कुव्वतन व अक्सर जमा। अल्लाह फरमा रहे हैं बस्तियों में से कितने लोग थे, पीछे तुम पे पढ़ा नहीं, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत और कौम कितनी कौमें हमने क्या किया, कौम शुएब, हमने उनको कैसे 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 हलाक कर दिया। इनसे साहत थे, ताकत में, उम्र में, इल्म में, जवानी में वो इनसे ज्यादा साहत थे। फरमाया कि वो अक्सर जमा और कुव्वत में, जमात में ज्यादा साहत है। ये कहता है जमा उसवा इजमाल निकलता वह जो पहले लोग थे, इससे बड़े बड़े जमातें उनके पास, अल्लाह हमने उन सबको हलाक कर दिया। वला युस्अलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमीन, अल्लाह फरमाया वला युस्अलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, हम सवाल नहीं करेंगे। ये जो गुनाहगार होगा क़यामत के दिन, उससे पूछा नहीं जाएगा तू गुनाह कीता है, तो उसे गुनाह हुआ है, उसे ये नहीं पूछा जाएगा। वो अल्लाह को तो पता है, मुजरिम कोई मानता है मैंने गुनाह किया है, वो कहता नहीं मैं की थी, मैं तो पाक साफ हूँ। अल्लाह पता है सवाल जो अब नहीं किया जाएगा उसे, तूने गुनाह किया कि नहीं किया, उसे ये नहीं पूछा जाए उसने गुनाह किया है, उसे पता है मैंने गुनाह किया है, अल्लाह को पता से क्या किया है, उसे सवाल जब नहीं किया जाएगा तब शर्मिंदा होगा, उसे बोलने नहीं जाएगा। पीछे पढ़ कर आए हैं, उसकी जबान घूम जाएगी, उससे बोलने जाएगा, उसका ज़हन काम नहीं करेगा, क्या जवाब दूँ, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं कर सकेगा। उनसे पूछा नहीं जाएगा गुनाह किया कि नहीं किया, गुनाह किया है अब तैयार हो जो किसके लिए, सजा के लिए, जो तुमने दुनिया में पैगंबरों को जुटलाया, रसूलों को जुटलाया, उससे तैयार हो जाओ। ये सब दर्स जो हैं, ये सब अल्लाह के नबी रसूल सल्लम को और सहाबा कराम को तसल्ली, हौसला देने के लिए बतलाए जा रहे हैं कि जिन्होंने मेरा पहले अंबिया का साथ दिया उनको हमने कामयाब किया, और दुनिया में भी आखिरत में भी। ए मोहम्मद सल्लम, आपने घबराना नहीं, परेशानी ना, मक्का के क्रैशर मक्का आपको तंग करते हैं, लेकिन एक वक्त आने वाला है तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही फाते रहोगे, तुम्हारे साथी, और तुम इस दुनिया पर भी राज करोगे और आखिर में तुम्हारा राज होगा। उसी का जिक्र किया जा सदक अल्लाह से।